माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की जय। भरत जी ने 5 दिन में चित्रकूट के आसपास जितने भी स्थान थे सभी के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाए सब जुरा समाजो, भरत भूमि सर तर होते राजू। भल दीन आज जान मन माही, राम कृपाल कहते संकुचाई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ गया। आज छठी मीटिंग हो रही है। कौन सी सभा हो रही है? छठवीं सभा हो रही है। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर श्री कृपालु श्री राम जी कहने में सुंचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभावलोकी, सुकच राम फिर अवन बिलोकी। शील सराह सभा सब सोची, कहो न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सुंचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान स्वामी कहीं नहीं मिल सकते। भरत सुजान राम रुख देखी, ओठ सप्रेम धर धीर विशेषी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राख नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण और दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सब रुचियां रखी हैं, सब इच्छाएं रखी हैं, जो मैंने चाहा आपने सभी रुचियों को पूरा किया है। मोहे लगे सहो सब है संतापो, बहुत भांत दुख पावा आपू। अब गोसाय मोय देव रजाई, सेवो अवध अवध भर जाई। मेरे लिए प्रभु आपने बहुत संताप सहा, आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुण्य पाय जन, देखें दीन दयाल। सो सिख दे अवध लगे, कौशल पाल कृपाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय हम दोनों तेरे राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पवन मंगल हारी, राम दीन दयाल तीरथ। हे दीन दयालु, हे नाथ, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करें
अवधि पार हो जाएगी 14 साल बाद, फिर आपके चरणों के दर्शन होंगे। हे कौशलाधीश, हे कृपालु, 14 वर्ष के लिए यानी अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंब और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के जो दुख हैं कि ज्वाला में जलना भी अच्छा है। प्रभु, आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी मिले तो बेकार है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि अभिलाषा और रहनी जानकर हे परंतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। मेरा लाभ हानि बताइए। दूध और जल को अलग अलग करने से हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोर परिजन की चिंता गुरु निरपय घर बने की। माथे पे गुरु मुनि मिथिलेशु हमें तुम्हें सपने न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी और परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी है, तब हमें और तुम्हें सपन में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोर तुम्हारे परम प्रसारथ, स्वार्थ सजस धर्म परमारथ। पितु आयस पाले दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो यही पुरुषार्थ और यही स्वार्थ, यही सुयश और यही धर्म और यही परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमारक पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं गिरता, पतन नहीं होता। गुरु पितु मात स्वामी सिख पालें, चलें कुमग पग परहीन खालें। अस विचार सब सोच विहाई, पालो अवध अवध भर जाई। ऐसा विचार कर, सब सोच छोड़कर अवध में जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करो। देश कोश परिजन परिवारो, गुरु पद रजे लाग छरु भारो। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालें पोहम प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेवारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। उनके चरणों की रज ही सबकी रक्षा करने वाली है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसी के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करो, उनकी रक्षा करो। कौन कह रहे हैं? श्री राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं माता पिता का और गुरु का कहना मानकर अगर गलत रास्ते में भी चल रहे तो आपका पैर नहीं गिरेगा, क्योंकि आप पिता और माता और गुरु की आज्ञा से, पहले नंबर तो माता और पिता और गुरु कभी आपको गलत मार्ग नहीं दिखाएंगे, किसी को भी नहीं दिखाएंगे।
माता और पिता में ये खास बात है, अपने बच्चे को खास करके वो गलत रास्ता कभी नहीं दिखाएंगे। बच्चे एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कहाँ ला के डाल दिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं, उसके पिताजी ने उसके लिए ये कर दिया, उसके माता ने उसके लिए ये कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि तुम्हारे माता पिता किन परिस्थितियों में तुम्हें को पाला है, तुम्हारे माता पिता ने कैसे कैसे मजदूरी मेहनत करके तिनका तिनका करके तुम्हें बड़ा किया है। और फिर पालन पोषण कोई आसान थोड़ा होता है, कितनी कितनी बीमारी आती है, तकलीफ आती है, दुख आते हैं, झंझट आते हैं, उन सब को पार करके बेटा बेटी को पालन कर पोषण होता है। बड़ा होकर के जब बेटा बेटी अगर ऐसी बात कह दे माँ बाप को चुभने वाली, तो फिर सबसे बड़ा दुख माता पिता को तभी होता है। माता पिता सब तरह के कष्ट सह लेंगे बेटा बेटी के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन बच्चा जब बड़ा होकर के कुछ इस तरह की बातें कह दे, वो माता पिता को आंसू रुला देते हैं। और उसके बावजूद भी माता पिता का दिल कितना बड़ा है। एक बार अपनी धर्मपत्नी के सिखाने से बहकावे में आकर के कोई व्यक्ति जाकर के अपनी माँ का दिल निकाल लाया था काट कर, और रास्ते में ठोकर लगी और दिल उछल करके गिर गया। उसमें से आवाज आई कि बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। ये होता है माँ का दिल, बाप का दिल। फर्क इतना है, माँ ममता भरी है, पिता की ममता उससे भी ज़्यादा है। पिता कुछ कहते नहीं है, लेकिन अपना सब कुछ नछोवर अपने बेटा बेटी के लिए कर देते हैं। माँ कह देती है, माँ का दिखाई देता है, पिता का दिखाई नहीं देता, लेकिन पिता का योगदान कम नहीं होता, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यही बात श्री राम जी कह रहे हैं भरत को कि माता पिता का कहना मान करके, गुरु का कहना मान करके, अगर रास्ता गलत भी लग रहा है तो लेकिन मंजिल उसकी सही मिलेगी, ये ध्यान रखना। और कहते हैं हे भरत, मुखिया, मुखिया मतलब राजा, राजा कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया जो होता है मुख जैसे, जैसे मुख है, मुख जैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम। सुनो हरे धरम तो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल तीरथ संहारी, श्री राम जय राम। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। खाता पीता तो मुखिया दिखाई देता है कि मुखिया खा पी रहा है, भोजन मुख से जाता है, लेकिन ये भोजन शरीर के सभी अंगों को विवेक से पालता है। ऐसे ही श्री राम जी कह रहे हैं कि हे भरत, राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोर्थ छिपा रहता है,
श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजो, सकच स्नेह विवश रघुराजो। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी। भरत जी कह रहे हैं, श्री राम जी समझा रहे हैं, भरत जी सुन रहे हैं, लेकिन भरत जी के मन को शांति नहीं है। राम जी से दूर रहकर शांति किसे मिलेगी? किसी को नहीं। राम से दूर रह के शांति मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। भरत जी यही कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि राम से दूर रहना पड़ेगा, ऐसा जीवन बेकार है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। फिर उस मन में विचार करके कि अपने स्वामी को दुख ना हो, स्वामी के वचन से स्वामी गिरे ना। अपने स्वार्थ के लिए हम कई बार सोचते हैं, लेकिन अपना स्वार्थ छोड़ करके ये देखिए कि दूसरे को, खास करके स्वामी को, किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो गई मेरा ऐसा करने से, या उनके ऐसा करने, मेरे कहने से वो ऐसा करेंगे, उनके मन पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, उनको बोझ तो नहीं पड़ेगा। जैसे श्री राम जी आज भरत के कहने से अगर अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या होगा? स्वामी यानी राम जी के वचन टूट जाएंगे। वचन टूटने का मतलब वो गिर जाएंगे। तो सेवक का फर्ज बनता है कि वो अपने स्वामी को कभी गिरने ना दे। इधर तो भरत जी का प्रेम है श्री राम जी के सामने, और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और सारे समाज की उपस्थिति जो देखना चाहते हैं कि राम जी अयोध्या लौट जाएं। ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह से विवशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके अपने खड़ाऊ जो है भरत जी को दे दिए, और भरत जी ने जैसे ही खड़ाऊ लिए अपने सिर पर धारण कर लिए, अपने सिर पर रख लिए। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जग जामिक प्रजा परानी के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जन जीव जतन के। कृपा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ायु प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं भरत जी के लिए। ये भरत जी राम जी के जो दो खड़ाऊ लेके जा रहे हैं, कि मेरे राम जी के दो खड़ाऊ हैं, यानी मेरे राम जी ही दो पहरेदार बन करके प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। भरत जी के देव रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं, ये दो खड़ाऊ नहीं है। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, ये दो खड़ाऊ नहीं है। मानो के पूरी अयोध्या की रक्षा के लिए दो कपाट हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए मानो निर्मल दो नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वो कुचाल भी उनके लिए हितकर ही हो गई,
अवधि की आशा के समान ही वो जीवन के लिए सजीवनी हो गई। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग गड़बड़ा कर हाय हाय करके मर ही जाते। इंद्र ने जो चाल चली थी क्या कि लोगों को ये हो गया था कितनी देर और रुकेंगे, ऐसे मन के अंदर पैदा कर दिया था, जो भी फैसला करना है करो और चलो। आज ये उच्चाटन भी उन लोगों के फायदे में हो रही है। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर आई, भरत से मिल रहे हैं, भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वो रस आनंद कहते नहीं बनता है। तन मन वचन तीनों से प्रेम उमड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज को त्याग दिया है और भाई भरत को आलिंगन में लेकर के प्रेम आंसुओं का जल बहा रहे हैं। और उनके इस मिलन को, इस प्रेम को देखकर बाकियों को तो प्रेम के आंसू आने ही आने थे। जब स्वयं श्री राम जी जो है भाई भरत को आलिंगन में लेकर के प्रेम आंसुओं का जल बहा रहे हैं। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा, उनके भी नेत्रों में आंसू आ गए हैं। देव विलोक रघुवीर भरत, प्रीत अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार, सियावर राम जय जय राम। हरे राम जय राम, बोलो हरे राम जय राम। लाल विरध राम और भरत के मिलाप को देख करके, प्रेम मिलन को देख करके, जहां दोनों समाज के लोग मंत्र मुग्ध हो गए हैं, वहीं गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी भी अचंभित हैं। इतना प्रेम, अपार प्रेम, मानो समुंदर फुलकारे ले रहा हो। प्रेम का अंत नहीं है, अपार है, अपार। तब श्री राम जी ने भरत को कहा, भाई समय ज्यादा हो रहा है, अब आप जल्दी से जाने की तैयारी कीजिए, चलने की तैयारी कीजिए। फिर भरत ने शत्रुघ्न को कहा है। इस तरह से सब श्री राम जी की आज्ञा लेकर के और लक्ष्मण जी से मिल करके वहाँ से चलने की तैयारी हो रही है। लेकिन जो जैसे जैसे तैयारी हो रही है, वैसे वैसे लोगों के मन में श्री राम जी से बिछड़ने का दुख भी बढ़ता जा रहा है। श्री राम जी ऐसे नाथ हैं, प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत जी, शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े। मुनि, तपस्वी, वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की
फिर लक्ष्मण को कर्मक्ष भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित वहां से चल दिए। सानुज राम नृपै सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज का नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से बेनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया कि आप समाज सहित इतने घोर वन में आए। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर उनको प्रणाम किया और ऋषियों के चरणों की धूलि अपने सिर पर रखी और फिर उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए। कौन? राम जी। सुनैना कौन है? सीता जी की माँ है। हाँ, सुनैना जी नाम है। भगवती सीता की माँ का नाम क्या है? सुनैना जी। हाँ, तो सुनैना जी के पास गए राम लक्ष्मण जी और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। जो बड़े थे और जो छोटे थे और जो मंझले बीच के थे, सबको यथा योग्य जो सम्मान मिलता है, किसी को हाथ जोड़ करके, किसी को पैर छू करके, किसी से हाथ मिला करके, जैसे भी सम्मान देना था सबको सम्मान दिया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर कि माता, ये तो मेरी ही इच्छा से ये सब नाटक हुआ है, लीला हुई है, इसमें तुम्हारा कदाचित कहीं भी किसी तरह से भी दोष नहीं है। कि मेरी इच्छा थी। बहुत तरह से निदान किया है कैकेयी का, क्योंकि व्यक्ति कई बार कई पाप कर्म कर लेता है, लेकिन उसकी आत्मा उसको कचोटती रहती है, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया। उस समय पाप करते समय तो नहीं होता, लेकिन बाद में कई बार बहुत कचोटती है। एक बार इसी तरह से एक व्यक्ति कहीं अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा लेकर के आ रहा था। रास्ते में एक चोर मिला, चोर ने उसका पैसा चुरा लिया। चुरा करके घर आया, बड़ा आनंद है उसको कि इतना धन मिला है, इतना पैसा मिला है, खुशी है उसको बड़ी। लेकिन उसकी पत्नी धर्मात्मा थी। उसने उसके पास इतना धन देखा और इतनी खुशी देखी तो उसने कहा, सोचिए, जो ये धन तुम लेकर के आए हो, चुरा करके लेके आए हो, क्या पता हो उनके घर में कोई बीमार हो, उसकी बीमारी के लिए कहीं से पैसे लाया हो ठीक कराने के लिए। क्या पता उसकी बेटी की शादी हो, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लेके जा रहा हो। उसके अंदर से भी आवाज आई, बात तो ठीक कह रहे हैं, मैंने तो चुरा लिया
और मन बड़ा खुश हुआ कि इतना पैसा मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ जब आत्मा की आवाज़ सुनी, अंदर की आवाज़ सुनी, पत्नी की आवाज़ सुनी, तो उसका अंदर से दिल जो है भर आया, दुखी हो गया। जैसे केकई बुरा करके पछता रही है, अंदर से कल्प रही है। भागा भागा गया, पता लगाया कि वो व्यक्ति किधर गया है, उसके पीछे पीछे गया और जा कर के उसके घर गया तो सारे टेंट लगे हुए हैं, लड़की की शादी की तैयारी हो रही है। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर पति पत्नी दोनों रो रहे हैं बैठ करके, क्योंकि जो धन था